मूवी की शुरुआत में हम एक विशाल सेना को देखते हैं जो एक अनजान ग्रह पर आती है। वो एक ऐसी सेना है जिसके आगे कोई और सेना नहीं टिक पाती। उन्हें नेक्रोमोंगर्स कहा जाता है। वो कई ग्रहों को तबाह करते हुए एक अंडरवर्स नाम की जगह की तरफ बढ़ रहे हैं, जो उनके अनुसार एक दूसरी दुनिया है। उनके रास्ते में जो भी प्लेनेट आता है वो उसे खत्म कर देते हैं और उस प्लेनेट के बचे खुचे लोगों को अपनी सेना में शामिल कर लेते हैं। उनके नेता को लॉर्ड मार्शल कहा जाता है, जो अकेला अंडरवर्स के दरवाजे तक जा चुका है और वहां से वो एक ताकतवर प्राणी बनकर वापस लौटा है, आधा जिंदा और आधा मरा हुआ। लॉर्ड मार्शल अपनी स्पेसशिप से एक ऐसा पोर्टल बनाता है जो पलक झपकते ही पूरे ग्रह को तबाह कर देता है। वहीं दूसरी ओर किसी और तारामंडल में हम एक सुनसान ग्रह पर रिडिक को देखते हैं, जिसके पीछे कुछ आदमी पड़े हैं, क्योंकि रिडिक के सर पर 1.5 मिलियन का इनाम है। रिडिक उनसे बचता हुआ एक गुफा में जाकर छिप जाता है, पर वो लोग उस गुफा में जाने से कतरा रहे थे, क्योंकि रिडिक एक फ्यूरियन है। वो बहुत ही चालाक और खतरनाक है। कोई आम इंसान उसका मुकाबला नहीं कर सकता, खासकर अंधेरे में तो बिल्कुल नहीं। पर फिर भी उनका लीडर टूम्स अपनी शिप को उस गुफा में ले जाता है। वहाँ बहुत देर ढूंढने के बाद भी रिडिक उन्हें नहीं मिलता, क्योंकि वो उनकी शिप के ऊपर था। तभी अचानक रिडिक उन पर हमला कर टूम्स के सभी साथियों को मार गिराता है और टूम्स से पूछता है कि बताओ मुझ पर इनाम किसने रखा है। तो टूम्स उसे जवाब देता है कि मैं उसका नाम नहीं जानता, पर यह मैसेज हिलियन प्राइम ग्रह से आया था। ये बात सुनकर रिडिक समझ जाता है कि यह किसका काम है। वो टूम्स को उसकी शिप से बाहर फेंक देता है और खुद उसकी शिप लेकर हिलियन प्राइम ग्रह की तरफ निकल जाता है। दरअसल 5 साल पहले रिडिक ने एक ग्रह से 2 लोगों को बचाया था, एक लड़की जैक और एक आदमी जिसका नाम इमाम था। रिडिक ने अपना पता सिर्फ इमाम को बताया था, इसीलिए वो हिलियन प्राइम ग्रह पहुंचकर सीधा इमाम के घर जाता है। पर वहां जाकर उसे पता चलता है कि उस ग्रह पर नेक्रोमोंगर्स का हमला होने वाला है। इसीलिए इमाम ने ऐसा किया ताकि रिडिक उसे ढूंढता हुआ वहां पहुंच जाए। वहां एक एलिमेंटल भी थी जिसका नाम एरियन था। दरअसल एलिमेंटल एक ऐसी प्रजाति है जो हवा में गायब हो सकती है। तो एरियन वहां रिडिक को बताती है कि कई सालों पहले नेक्रोमोंगर्स ने फ्यूरियंस के प्लेनेट पर हमला किया था, पर फ्यूरियंस ने नेक्रोमोंगर्स का मुकाबला किया। वही सिर्फ एक ऐसी प्रजाति थी जिन्होंने नेक्रोमोंगर्स को नुकसान पहुंचाया। नेक्रोमोंगर्स उनसे लगभग हार गए थे, पर वो अपने आधुनिक हथियारों की मदद से जीत गए। और उस समय एक भविष्यवाणी हुई कि एक फ्यूरियन ही लॉर्ड मार्शल को मारेगा। पर रिडिक को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उन्हें कहता है कि ये मेरी लड़ाई नहीं है और वहाँ से वापस जाने लगता है। लेकिन तभी इमाम उसे कहता है कि तुम हमें ऐसे ही छोड़ दोगे जैसे तुमने जेक को छोड़ दिया था। ये नाम सुनकर रिडिक रुक जाता है। दरअसल जेक वही लड़की है जिसे रिडिक ने 5 साल पहले बचाया था। इमाम उसे बताता है कि तुम्हारे चले जाने के बाद उसने तुम्हें बहुत ढूंढा, पर तुम नहीं मिले और अब वो एक क्रेमेटेरिया नाम के ग्रह पर कैद है। तभी एक विशाल जहाज उस ग्रह पर आता है, जिसमें से बहुत सारे शिप्स निकलते हैं और लोगों को मारने लगते हैं। दरअसल ये नेक्रोमोंगर्स की पूरी सेना है। उनके पास आधुनिक हथियार थे। वो एक ही वार में 100 लोगों को मार रहे थे। देखते ही देखते वो पूरे शहर को कब्रिस्तान में बदल देते हैं। इधर रिडिक इमाम के साथ उसी घर में छिपा हुआ था। कुछ समय बाद नेक्रोमोंगर्स के सिपाही वहां भी आ जाते हैं, तो इमाम उनका ध्यान बटाने के लिए उस घर से बाहर निकलता है और वो सिपाही उसके पीछे पड़ जाते हैं। इमाम को बचाने के लिए रिडिक भी उसी तरफ जाता है, पर तब तक एक नेक्रोमोंगर ने इमाम को मार डाला था। इसके बाद नेक्रोमोंगर्स की पूरी सेना एक जगह पर इकट्ठा होती है। वहाँ लॉर्ड मार्शल प्लेनेट के बचे हुए लोगों से कहता है कि हमारी सेना में शामिल हो जाओ और हमारे साथ अंडरवर्स तक चलो या फिर मौत को गले लगा लो। तभी वहाँ एक आदमी उससे कहता है कि हम एक नेक्रोमोंगर बनने से अच्छा मरना पसंद करेंगे। तो लॉर्ड मार्शल पलक झपकते ही उस आदमी की आत्मा उसके शरीर से बाहर निकाल देता है। ये देखकर सभी लोग लॉर्ड मार्शल के आगे झुक जाते हैं, पर वहाँ रिडिक भी था। वो लॉर्ड मार्शल के आगे नहीं झुकता। तभी अचानक रिडिक उसी नेक्रोमोंगर पर हमला करता है जिसने इमाम को मारा था और उसे एक ही वार में मौत की नींद सुला देता है। ये देखकर लॉर्ड मार्शल हैरान हो जाता है। उसे पता चल जाता है कि ये एक फ्यूरियन है, पर इससे पहले कि उसके सिपाही रिडिक को मारते, रिडिक वहाँ से भाग जाता है। तो लॉर्ड मार्शल उसके पीछे एक शिप लगा देता है, पर उस शिप को टूम्स और उसके साथी मार गिराते हैं। ये वही टूम्स है
जिसे रिडिक ने जिंदा छोड़ दिया था। रिडिक जानबूझकर उनका कैदी बन जाता है ताकि वो रिडिक को इस ग्रह से बाहर ले जाएं। तो टूम्स और उसके साथी रिडिक को कैदी बनाकर क्रेमेटोरिया नामक प्लेनेट पर ले जाते हैं। वो एक ऐसा ग्रह था जहां दिन में टेम्परेचर 700 डिग्री तक पहुंच जाता था और रात को वही टेम्परेचर माइनस में चला जाता था। वहां अंडरग्राउंड एक जेल बनी हुई थी। रिडिक को उसी जेल में ले जाकर कैद कर दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर लॉर्ड मार्शल को पता चल चुका था कि रिडिक क्रेमेटोरिया प्लेनेट पर है। उसी जहाज पर हम एक नेक्रोमोंगर कमांडर वाको को देखते हैं जो अपनी पत्नी के साथ मिलकर लॉर्ड मार्शल को मारने का प्लान बना रहा था, पर लॉर्ड मार्शल वाको को ही रिडिक के पीछे लगा देता है। वहीं दूसरी ओर उस जेल में रिडिक की मुलाकात जेक से होती है जो अब बदल चुकी थी और रिडिक से नाराज थी। वहां जेक रिडिक को बताती है कि जब वो रिडिक को ढूंढ रही थी तो शिकारियों ने उसे पकड़ लिया और यहाँ लाकर कैद कर दिया। दूसरी ओर वाको भी लगातार क्रेमेटेरिया की तरफ बढ़ रहा था। इस बात का पता उस जेल के क्रू को भी लग चुका था। वो इसका दोस्त टूम्स पर डालते हैं। वो टूम्स को कहते हैं कि वो तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गए। इसी बात को लेकर टूम्स और उस जेल के क्रू में मुठभेड़ हो जाती है जिसमें टूम्स के सभी साथी मारे जाते हैं और उस जेल का क्रू वहाँ से भाग जाता है। नीचे भी सभी कैदियों को पता चल जाता है कि जेल का क्रू वहाँ से भाग चुका है। तो रिडिक एक रस्सी के जरिए ऊपर जाता है। वहाँ जाकर वो सारे कैदियों को आज़ाद कर देता है और वहाँ उसे पता चलता है कि नेक्रोमोंगर्स भी उसी प्लेनेट पर आ रहे हैं। जेल के गार्ड्स ने टूम्स का शिप तबाह कर दिया है और अब वो एक सुरंग के जरिए अपने जहाज़ की तरफ बढ़ रहे हैं जो यहाँ से 29 किलोमीटर दूर है। अगर वो वहाँ तक पहुँच गए तो वो एक लौता शिप लेकर उस ग्रह से निकल जाएंगे और पीछे सभी कैदियों को मरने के लिए छोड़ देंगे। तो रिडिक बाकी कैदियों को बताता है कि अगर हमें वहाँ उनसे पहले पहुँचना है तो हमें ग्रह की सतह से होकर गुजरना होगा। सूर्योदय होने में ज़्यादा देर नहीं है, हमें ये जल्दी करना होगा। तो वो सब ग्रह की सतह से होकर शिप की तरफ बढ़ने लगते हैं, पर अगर वो सूर्योदय होने से पहले वहाँ नहीं पहुँचे तो सूर्य की किरणें उन्हें जलाकर राख कर देंगी। दूसरी ओर जेल के गार्ड्स भी अपनी पूरी रफ्तार से शिप की तरफ बढ़ रहे थे। कुछ ही देर बाद सूर्योदय होना शुरू हो जाता है। इधर रिडिक और उसके साथी भी लगभग उस शिप तक पहुंच गए थे, पर वाको वहां अपने सिपाहियों के साथ पहुंच चुका था। ये देखकर रिडिक और बाकी कैदी एक चट्टान के पीछे छिप जाते हैं, पर नेक्रोमोंगर्स उन्हें देख लेते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। तभी जेल के गार्ड्स भी वहां पहुंच जाते हैं, पर नेक्रोमोंगर्स उन्हें मार डालते हैं। इधर रिडिक और बाकी कैदियों ने मिलकर बहुत सारे नेक्रोमोंगर्स को मार गिराया था, पर तभी वाको अपने हथियार से रिडिक पर वार करता है, जिससे रिडिक वहां से दूर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। तभी सूर्य की किरणें जानलेवा होने लगती हैं, तो वाको अपने सिपाहियों के साथ उस ग्रह से निकल जाता है और रिडिक को मरने के लिए पीछे छोड़ जाता है। पर वाको जाते वक्त जेक को अपने साथ ले गया था। रिडिक वहां पड़ा मर रहा था, पर तभी एक नेक्रोमोंगर आकर रिडिक को खींचकर एक गुफा में ले जाता है। वहां जब रिडिक को होश आता है तो वो नेक्रोमोंगर उसे बताता है कि मैं भी एक फ्यूरियन हूँ। जब उन्होंने हमारे ग्रह पर हमला किया था तो मजबूरी में मुझे उनकी सेना में शामिल होना पड़ा, पर मैं चाहता हूँ कि तुम दोबारा हिलियन प्राइम जाओ और उस भविष्यवाणी को सच कर दिखाओ। ये कहने के बाद वो नेक्रोमोंगर उस गुफा से बाहर चला जाता है और सूर्य की रोशनी में भस्म हो जाता है। वहाँ रात होते ही रिडिक जेल के क्रू का शिप लेकर उस ग्रह से निकल जाता है। इधर वाको हिलियन प्राइम वापस लौट चुका था। वहाँ जाकर वो लॉर्ड मार्शल को बताता है कि उसने रिडिक को मार डाला है। तो लॉर्ड मार्शल अपनी सारी सेनाओं को हुक्म देता है कि इस ग्रह को तबाह कर दो और अंडरवर्ल्ड की तरफ आगे बढ़ो। पर कुछ ही देर बाद रिडिक भी उस ग्रह पर पहुंच जाता है। वहां वो एक नेक्रोमोंगर सिपाही की वर्दी पहनकर लॉर्ड मार्शल के जहाज में चला जाता है। पर थोड़ी देर बाद ही लॉर्ड मार्शल को पता चल जाता है कि रिडिक अभी जिंदा है और इसी जहाज पर है। उसके सारे सिपाही रिडिक को ढूंढने लगते हैं और तभी रिडिक अचानक लॉर्ड मार्शल पर वार करता है, लेकिन लॉर्ड मार्शल उससे बच जाता है। तभी उसके सिपाही रिडिक को मारने की कोशिश करते हैं, पर लॉर्ड मार्शल उन्हें रोक देता है और कहता है कि ये मेरा शिकार है। वहाँ रिडिक देखता है कि लॉर्ड मार्शल ने जेक को भी एक नेक्रोमोंगर में बदल दिया है। इसके बाद रिडिक और लॉर्ड मार्शल के बीच घमासान लड़ाई होती है, पर रिडिक लॉर्ड मार्शल का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। लॉर्ड मार्शल पलक चपकते ही एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा था। इसी दौरान एक पल ऐसा आता है कि रिडिक नीचे गिर जाता है
और लॉर्ड मार्शल उसके शरीर से उसकी आत्मा निकालने की कोशिश करता है, पर तभी जेक आकर एक भाला लॉर्ड मार्शल के शरीर से आर पार कर देती है, जिससे लॉर्ड मार्शल घायल हो जाता है, पर फिर भी वो जेक को मार देता है। तभी वाको भी समझ जाता है कि अब लॉर्ड मार्शल घायल है, अब उसे मारना आसान है। वो एक हथियार से लॉर्ड मार्शल को मारने की कोशिश करता है और लॉर्ड मार्शल की आत्मा वहाँ से दूर भागती है, पर वहाँ उसके सामने रिडिक खड़ा था। वो एक खंजर से लॉर्ड मार्शल के सर पर वार करता है, जिससे लॉर्ड मार्शल उसी वक्त मारा जाता है। ये देखकर नेक्रोमोंगर्स की पूरी सेना रिडिक के सामने झुक जाती है और अंत में हमें ये दिखाया जाता है कि अब रिडिक नेक्रोमोंगर्स का नेता बन चुका है।